अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनवार अहमद में इस्तकबाल है। मैं अनवार अहमद बजरिया बमदद इरफान आलम के मैंने इस वीडियो को बनाने की जहमत की है। हम लोग अपने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के उर्दू मजमून जो मतलब उर्दू की किताब है उसका पहला सबक बहादुर शाह और फूल वालों की शहर, जिसको लिखने वाले हैं फरतुल्लाह बैग है, इसको आज हम लोग मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। हम लोग मुकम्मल करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं और जूम करके आप लोग को दिखा दिया जा रहा है। आप लोग जूम करके देखिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये पॉइंट्स जो है आपको खुलासा करने में बहुत मदद करेंगे, तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। हम लोग पॉइंट्स की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट है बादशाह का नाम शाह आलमगीर सासानी। दूसरा अंग्रेज अफसर, दो अंग्रेज अफसर कितने रहते हैं? दो रहते हैं, मिस्टर मिल्कर और मिस्टर सैटन। यहाँ पे अलिफ जो है वो हम लोग का खामोश हो जाएगा, मुनफी हर्फ हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? सैटन। वजीर का नाम रहता है गाजिउद्दीन। ब्राह्मणी औरत, जो औरत रहती है वो ब्राह्मणी रहती है, उसका नाम क्या है? रामपुर। शहजादा का नाम थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। शाह आलमगीर सानी का जब कत्ल होता है तो उसके बाद जो बादशाह बनता है वो है शाह आलम सानी। शाह आलम सानी बादशाह बनता है, लेकिन अकबर शाह सानी जो इसका भाई रहता है, यानी इसका बेटा, शाह आलमगीर सानी का बेटा अकबर शाह सानी, शाह आलम सानी। तो शाह आलम सानी शहजादा दोनों है, बादशाह अभी कोई नहीं बना। तो वो अकबर से शानी चाहता है कि मिर्जा जहांगीर यानी उसका बेटा बादशाह बने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी एक वजह है, जब मैं आपको मुकम्मल तौर पर समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा इतना दूर। फिर गाली दिया मिर्जा जहांगीर गाली देता है, लो लो हे बे, लो लो हे बे। बे है तो भाई लास्ट में गाली लग रहा है, बे है। मिर्जा जहांगीर का मां का नाम रहता है मुमताज महल। औलिया का नाम रहता है हज़रत बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। फूल वालों ने मुशहरी और पंखा बनाया। और आखिर में खुलासा करते वक्त आखिर में एक शेर लिखेंगे, वो शेर रहेगा, कुतुब को चला मेरा अकबर हकीला, ना रास्ते में जंगल ना मिलता है कीला। हंसिएगा लोग, थोड़ा ये हंसने वाला है। तो मैं चलिए, उम्मीद है आप लोग इसे जूम करके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। आइए हम खुलासे की तरफ आते हैं। जमाना मुगलिया सल्तनत चल रहा है, इसको खुलासा करते हैं कुछ इस तरह से। मुगलिया सल्तनत के जमाने का एक वाकया है जिसको फरतुल्लाह बैग ने लिखा है, एक वाकया को तहरीर किया है। खुलासा हम करते हैं। फरतुल्लाह बैग के जरिया लिखी गई बहादुर शाह और फूल वालों की शहर एक तारीखी वाकया है, जिसमें उन्होंने मुगलिया सल्तनत के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को उजागर करने की कोशिश की है। और वो मजीद लिखते हुए कहते हैं कि अंग्रेजों के जरिया इंग्लैंड में एक मंसूबा बनाया जाता है कि मुगल सल्तनत को कुतुब सल्तनत में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उसी मंसूबा में एक अंग्रेज अफसर रहते हैं जिनका नाम मिस्टर मिल्कर रहता है, जिनका नाम मिस्टर मिल्कर होता है। वो उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं 50 साल से हिंदुस्तान में रहा हूं, मैं वहां के रंग ढंग से वाकिफ हूं। अगर तुमने बादशाह को चोट पहचानने की कोशिश की तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा और एक ऐसा जलजला बर्पा होगा कि तुम्हें बर्बाद कर देगा। ठीक, ऐसा जलजला आएगा कि तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं वहां पे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ऐसा है कि जो राजा है वो प्रजा है और जो प्रजा है वो राजा है। तो वो और दो मिसाल देकर कहते हैं कि मैं वहां पे इत्तेहाद को बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला वो मिसाल देते हैं
कि शाह आलमगीर शानी का कत्ल का वाकया का मिसाल देते हैं। किस तरह से देखिए, खुदा जाने गाजिउद्दीन, ये गाजिउद्दीन कौन है? वजीर है। किसका वजीर है? शाह आलमगीर शाह शानी का वजीर है। शाह आलमगीर शाह शानी का वजीर गाजिउद्दीन को खुदा जाने बादशाह से क्या दिली नफरत थी कि वो बादशाह को पसंद नहीं करता था, वो उसे मरवाने की कोशिश करता था। लेकिन शाह आलमगीर शाह शानी में एक खासियत थी कि उन्हें फकीरों से बड़ी उल्फत थी। वो जब भी सुनते कि कहीं फकीर आए हुए हैं तो वो उसे बुलाते और उनकी शान वो नवाजिश करते, एहतरामन करते। लेकिन अगर वो फकीर ना आना चाहे तो वो खुद उसके पास जाते थे। इसी तरह एक दिन गाजिउद्दीन ने क्या किया? गाजिउद्दीन ने पूरा महल में एक अफवाह फैला दी कि पुराने कोटला पर एक फकीर बाबा आए हुए हैं जो किसी से नहीं मिलते, अगर किसी को मिलना हो तो वो वहां पे जाके मिले। जब ये खबर शाह आलम शानी को पहुंचती है तो वो उस फकीर बाबा से मिलने की जुस्तुजू रखते हैं और वो पुराने कोटला पर जाते हैं। जब वो वहां पे जाते हैं तो उन्हें कोई भी फकीर नजर नहीं आता, बल्कि पीछे से यानी पीठ की जानिब, यहां से पीठ की जानिब से 4 नमक हराम क्या करते हैं? उन्हें कत्ल कर देते हैं और उन्हें दरिया के किनारे फेंक देते हैं। अल्लाह की शान देखो, जब उन्हें दरिया के पास फेंका जाता है तो उसी रास्ते से एक ब्राह्मण औरत जो आती है जिसका नाम रामपुर होता है, ब्राह्मण औरत आती है रामपुर, और वो बादशाह की लाश को देखकर उसका कलेजा धक से रह जाता है और वो रोने लगती है। जबकि वहां कोई ना होने की वजह से अंधेरा ज्यादा हो जाता है तो वो रामपुर बादशाह सलामत शाह आलमगीर शाह शानी की लाश की देखभाल करती है। और जब सुबह होती है तो गंगा स्नान को यानी जमुना स्नान को जब लोग आते हैं और बादशाह की लाश को देखते हैं और रामपुर को देखते हैं तो ये खबर महल तक पहुंचती है। महल से शाह आलम शानी तदफीन का जो रस्म रहता है वो रस्म मुकम्मल करते हैं और एक दिन दरबार लगता है। जब वहां पे दरबार लगता है तो रामपुर को बुलाया जाता है। बादशाह जो रहता है शाह आलम शानी का, उसको दिलखुशी के लिए उससे राखी बंधवाता है और हर रक्षाबंधन के दिन वो आकर रामपुर शहजादों को राखी बांधती है। फिर ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहता है जब तक मुगल सल्तनत खत्म नहीं हो जाती। लेकिन वहां पर जो अकबर शाह शानी रहता है, अकबर शाह शानी सोचता है कि ये बादशाह ना बनकर, शाह आलम शानी बादशाह ना बनकर मिर्जा जहांगीर को बादशाह बनाया जाए। लेकिन मिर्जा जहांगीर में एक खासियत रहती है, बुराई रहती है कि वो मुंहफट रहते हैं, वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। एक दिन क्या होता है, वो स्टेन साहब मिस्टर सेटन साहब आते हैं तो उन्हें वो गाली दे देते हैं, लो लो हेडे। ये जब गाली देते हैं तो मिस्टर सेटन साहब अपने खून का रास्ता पीकर खून पी जाते हैं और गुस्से को खत्म कर देते हैं। लेकिन हद उस वक्त तक पहुंच जाती है कि एक दिन मिर्जा जहांगीर क्या करते हैं तो मिस्टर सेटन साहब को गोली चला देते हैं और गोली चला देते हैं तो अंग्रेज अफसर इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं, वो जेल चले जाते हैं। तो उनकी माँ जो है मुमताज महल ये जाके हजरत बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह पर दरगाह पे जाते हैं और दुआ मांगते हैं कि अगर मेरा बेटा जहांगीर महल से वापस चला आए तो मैं यहाँ फूलों की चादर और मुशहरी चढ़ाऊंगी। मिस्टर सेटन साहब जो रहते हैं, ये मिस्टर सेटन साहब बहुत दिल के अच्छे आदमी रहते हैं। ये अपना जो केस है वो वापस ले लेते हैं तो मिर्जा जहांगीर वापस आजाद हो जाते हैं। मुमताज महल ही खुशखबरी लेकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे हिंदू मुस्लिम के साथ जाती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम में फूल वालों ने मुशायरी और पंखा बनाया था। और ये पंखा डेली जाता, मतलब हर साल जाता है। भादों का महीना याद रहे, भादों का महीना रहता है, उस वक्त ये उर्स लगता है तो फूल वालों के साथ फूल वालों और चादर जाती है। वहां पे हिंदू जो होते हैं, बगल में एक मंदिर होता है हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बगल में, तो वहां पे हिंदू जाके अपनी अकीदत पेश करते हैं, अकीदत इज़हार, और मुसलमान
इस पे जाके हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर जाकर अपना अकीदत इजहार को पेश करते हैं। बस इसी के साथ आखिरी पॉइंट है, जब इसको हम खत्म करेंगे उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा और इसको और समझिएगा गौर से। इसका अख्ताम इस तरह के लास्ट में कुछ और ये आखिर में एक शेर लिखेंगे, कुतुब को चला मेरा अकबर हकीला, न रास्ते में जंगल न मिलता है टीला। कुतुब को चला मेरा अकबर हकीला, न रास्ते में जंगल न मिलता है टीला। और इख्तिताम इस तरह करेंगे कि बहरहाल फरुतुल्लाह बैग ने अपने इस तारीखी वाक़े के जरिया को मुगल सल्तनत के ज़माने के हिंदू इत्तेहाद को उजागर करने की कोशिश की है। सिर्फ मुगल सल्तनत के नहीं, मौजूदा दौर में जितने भी फितना फिसाद हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम की वजह से, इनमें भी भाईचारे की उजागर की, मोहब्बत उल्फत की उजागर के लिए ये कहानी दिया गया है। इसके जरिए वो एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पैदा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।